हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। तो गाइज आज फिर से एचएसएससी ग्रुप सी मेंस की भर्ती से जुड़ी न्यूज़ आई है। भर्ती कौन सी? आपकी फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भर्ती को लेकर ये न्यूज़ है कि 2063 पदों पर हाईकोर्ट की स्टे, भर्ती प्रक्रिया दोबारा की मांग। और साथ ही आयोग का बड़ा फैसला, कोर्ट केस को दिया न्योता। तो ये सारी न्यूज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन गाइस इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जॉब और जॉब से जुड़ी हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ गाइस, वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो देख लेते हैं न्यूज़ क्या आई है। तो खबर है गाइज, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भर्ती की प्रक्रिया रुकने से उम्मीदवार विचलित। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की पावर ऑपरेटर कम ड्राइवर के 2063 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई कदम न उठाने को कहा है। और इन पदों की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि 2016 के रूल्स के बिना बदले ही ये पद विज्ञापित किए गए हैं और भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट का कोई कदम न उठाने के कारण जो उम्मीदवार है वो विचलित है। तो मामला क्या है ये ऐसे ही बता देते हैं हम। 2016 के रूल्स में मतलब फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर का पद नहीं था, यानी कि 2016 में जब इस भर्ती को लेकर नियम बने थे तब उस टाइम फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर का पद नहीं था, फायर ऑपरेटर का पद था। तो लेकिन विभाग ने 10 नवंबर 2017 को अधिसूचना जारी कर रूल्स में संशोधन कर दिया गया और रूल में संशोधित करके फायर ऑपरेटर के पद को फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के पद में बदल दिया गया। और साथ ही रूल्स में यह भी संशोधन किया गया कि फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के पद के लिए जो योग्यता है बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स, वो भारत सरकार या फिर हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किया हुआ होना चाहिए। और उसके बाद जैसे रूल में संशोधन हुआ तो एचएसएससी ने 2018 में फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के 1646 पदों का विज्ञापन जारी किया था। तब भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर रोक लगा दी थी। मगर आपको पता ही है कि 2022 में हरियाणा में जितने भी ग्रुप सी और डी के पद थे उनको ये कहकर वापस ले लिया गया था एचएसएससी के द्वारा कि ये सभी पद सीटी के अंडर भरे जाएंगे और जिनमें यह पद भी शामिल था, यानी कि फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर का पद भी शामिल था। और इसी कारण 2018 की वो दायर याचिका का निपटान भी हो गया था क्योंकि ये पद वापस हो चुके थे। और सीईटी के बाद जैसे ही एचएसएससी ने 2063 पदों के लिए फिर इस भर्ती को लेकर सीईटी पास उम्मीदवारों से आवेदन मांगे तो फिर इस भर्ती पर याचिका दायर कर दी गई कि ये कहकर कि 2016 के रूल्स में यह पद है ही नहीं। यहाँ देखो ये याचिका में कहा गया है कि रूल्स में सीईटी का प्रावधान ही नहीं। जिन्होंने याचिका दायर की है उन्होंने याचिका में जानकारी दी कि 2016 के रूल्स में न तो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर का पद है और ना ही सीईटी पास करने के बाद भर्ती करने का प्रावधान है। उन्होंने याचिका में कहा कि 2016 के रूल्स के आधार पर 2018 की भर्ती पर रोक लगाई गई थी और जो बाद में पद वापस लेने के साथ याचिका निपटान हो गया था। और उन्होंने यह भी मांग की कि पुराने पद और पुरानी पॉलिसी का फार्मूला लागू होना चाहिए। और इन 48 याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 2063 पदों का विज्ञापन 2016 के रूल्स के खिलाफ है, इसलिए इस विज्ञापन को रद्द किया जाए और इन पदों को हरियाणा म्युनिसिपल रूल्स 1982 के अनुसार भरा जाए। तो ये कुछ मामला था और ये कहकर अब याचिका लगाई हुई है। और हाईकोर्ट की तरफ से भी क्या कुछ आदेश आया, तो हाईकोर्ट ने आदेश में लिखा है कि बिना रूल संशोधित के विभाग ने आयोग के पास ये पद विज्ञापित करने के लिए भेज दिए हैं। नोटिस जारी किया जाता है कि दावा दायर किया जाए और इसी बीच इन पदों की भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक कोई कदम ना उठाया जाए, यानी कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी तब तक आगे कोई इस भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। और ये सब काम उन कैंडिडेट ने किया है हाईकोर्ट में केस करने का जिन्होंने सीटी क्वालिफाई नहीं किया है।
भर्ती प्रक्रिया में शामिल ना होने पर भी भर्ती प्रक्रिया को रोकने का काम सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट ने किया है जिन्होंने सीटी क्वालिफाई नहीं किया है, और उन कैंडिडेट के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है जिन्होंने सीटी क्वालिफाई किया और 2 साल से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, 2 साल से अपनी मेहनत में लगे हुए थे। तो आगे पता चलेगा कि इस भर्ती के साथ क्या होगा, हाई कोर्ट का क्या आदेश आएगा। तो आई होप इस भर्ती के साथ अच्छा ही हो। तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट आपकी आई है एचपीएससी आयोग को लेकर आई है, और ये ऐसा आयोग है जिसकी ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जो कोर्ट में ना अटकी हो, और हर भर्ती के लिए 2 से 3 बार नोटिफिकेशन जारी ना हुआ है। तो अब एक और भर्ती अब कोर्ट में जाने को तैयार है। तो इसको लेकर देखो क्या कुछ अपडेट आई है। आयोग ने भर्ती के लिए हायर एजुकेशन में अब हिंदी के साथ संस्कृत भी अनिवार्य की। हायर एजुकेशन में संस्कृत के लिए नए कानून में संशोधन हुआ और न ही अधिसूचना जारी की। अब तक 10वीं व हिंदी और संस्कृत विषय होना अनिवार्य था। जैसे कि आपको पता है कि हर भर्ती के लिए, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की हो या फिर +2 लेवल की हो या फिर हायर एजुकेशन की हो, हर भर्ती के लिए 10वीं में हिंदी और संस्कृत में से कोई एक विषय अनिवार्य रूप से पढ़ा हुआ होना चाहिए था, ये शर्त होती थी। लेकिन अब आयोग ने क्या किया कि भर्ती के लिए हायर एजुकेशन में अब हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी अनिवार्य कर दी गई है। कुछ समय पहले सरकार की ओर से यदि हिंदी में यह विषय नहीं है तो हायर एजुकेशन यानी एमए तक हिंदी विषय है तो उसे मान्य करने की अधिसूचना जारी की थी। परंतु अब आयोग ने क्या किया, हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी जोड़ दी है, और इसको लेकर जबकि इसको लेकर मतलब आयोग की तरफ से ना ही कोई कानून में संशोधन किया गया और ना ही कोई अधिसूचना जारी हुई है। और ऐसे में यदि किसी ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी तो भर्ती उलझ सकती है। और एचपीएससी एक ऐसा आयोग है जो मतलब भर्ती प्रोसेस तो शुरू कर देता है लेकिन गलती करके खुद उस भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ने नहीं देता है। और ये जिस भर्ती से जुड़ी खबर है ये आपकी जो 112 पदों पर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पदों पर भर्ती निकली थी उससे जुड़ी ये खबर है। आज की अपडेट यही है। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।